प्रोनाउंस कैसे करना है, इसको द प्रोनाउंस करते हैं या फिर दी प्रोनाउंस करेंगे। समटाइम्स हम देखते हैं दी, समटाइम्स हम इसको कैसे रीड करते हैं द। तो कंडीशन क्या रहेगी, अगर आपका नाउन वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको दी प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि दी एनवायरमेंट, दी एजुकेशन, राइट, और बाकी सबके साथ द, राइट। सो लेट्स स्टार्ट with the conditions of the first one is specific noun। जहां हम बात करेंगे स्पेसिफिक नाउन की, स्पेसिफिक नाउन यानी कि प्रिसाइज किया जाता है किसी चीज को, तो वहां हम यूज करेंगे द। जैसे कि प्लीज पास द बुक, मुझे स्पेसिफिकली यानी कि पर्टिकुलर आपको वही बुक चाहिए तो वहां आप क्या बोलोगे, दैट इज प्लीज पास द बुक। नेक्स्ट वन इज विथ थर्ड डिग्री, यू ऑलवेज यूज द। फॉर एग्जांपल कृष्णा, कृष्णा इज द मोस्ट बिलव्ड गॉड। तो क्या है, कृष्णा इज द मोस्ट बिलव्ड गॉड। कृष्णा जो है वो बहुत जो है वो प्रिय हमारे क्या है, गॉड है, भगवान है। नेक्स्ट इज नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स हमारे क्या होते हैं, नेचुरल का मतलब क्या है, प्राकृतिक। तो जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, अगेन द। फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द गंगा इज अ होली रिवर। अब द गंगा क्यों आया, एक तो गंगा रिवर है इसलिए क्योंकि प्राकृतिक चीजों में से आता है, ऐसा नहीं है कि हमने या आपने बनाया हुआ है। सेकंड थिंग, द क्यों आया, बिकॉज स्पेसिफिक भी है, एक स्पेसिफिक नाउन है कि नदियां तो देखो बहुत सी होती हैं लेकिन आप द गंगा यूज कर रहे हो। द गंगा इज अ होली रिवर, बहुत ही पवित्र नदी है, दैट्स व्हाई वी कॉल मां गंगा, राइट। नेक्स्ट वन विद न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जब भी आप बात करेंगे न्यूज़पेपर की तो उसके नाम से पहले हमेशा द यूज करते हैं, जैसे कि वी रीड द हिंदू, यानी कि जो भी न्यूज़पेपर आपके जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो वहां क्या होता है, हमेशा द यूज करते हैं उससे पहले। नेक्स्ट वन इज विद एनी ग्रुप। हमेशा जब भी किसी ग्रुप की, नेशनैलिटी की या ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करेंगे जो कि कम्युनिटी को डिस्क्राइब करता है तो वहां क्या हो जाएगा, द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कृष्णा इज द टीचर ऑफ द पांडवास। तो यहाँ ग्रुप क्या है, ऑब्वियसली जो आपका टीचर है वो तो नहीं है, तो ग्रुप क्या है आपका, पांडवास, यानी कि पांडवास के टीचर है, ठीक है। तो कृष्णा इज द टीचर ऑफ द पांडवास। कृष्णा क्या है, टीचर है। अब टीचर के साथ में द क्यों आया, क्योंकि स्पेसिफिक नाउन की बात कर रहे हैं, ऐसे तो उनके सखा भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि टीचर भी हैं। जो पांडवास में बहुत सी चीजें कृष्णा से जो है वो सीखते हैं और उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किए, तो इस तरह से हम क्या कह रहे हैं, कृष्णा इज द टीचर ऑफ द पांडवास। ये पांडवास अगेन हमने ग्रुप लिया है, राइट। सो अब हमारे पास एक डाउट और है कि जहाँ एक तो हमारे पास आर्टिकल्स ए एंड द होते हैं, तो फिर ये क्या चीज है। जो भी स्टूडेंट जैसे एग्जाम देते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के चाहे वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एग्जाम में हमेशा देखा होगा कि आर्टिकल्स में 4 ऑप्शन आते हैं, ए एन, और एक होता है द और एक क्रॉस। तो क्रॉस का मतलब क्या होगा कि जहां कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जहां कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ना ही ए एन आएगा, ना ही जो है वो द यूज करेंगे। एक बार जस्ट उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट वन विद एनी मील, किसी भी मील के साथ, चाहे वो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट आपका जो भी होता है, तो उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाते कभी भी, तो आप डायरेक्टली बोलते हैं आई हैड माय लंच, राइट। नेक्स्ट वन विद एनी लैंग्वेज। लैंग्वेज जैसे आप अगर बात करो चाहे हिंदी, इंग्लिश, तो वहां हमेशा ही आर्टिकल कोई भी यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी, राइट, और आई रीड संस्कृत, लाइक दैट। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे समझ में आई है, आर्टिकल्स क्लियर हुए होंगे, लेकिन अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड दैट। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशंस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर, सो स्टे ट्यून्ड।